नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने वोकहार्ट लिमिटेड का मंथली चार्ट है। तो दोस्तों, हमें जो RSI के बारे में हम बताया गया, दोस्तों हमने जो हमारे जो गुरु से सीखा है कि हमें बताया कि जो RSI का लेवल जो है वो मंथली में 60 होना चाहिए, ठीक है ना, और वीकली में 60 होना चाहिए और डेली में 50 होना चाहिए। तो जितने जितने लोगों से हमने सीखा है, भले चाहे वो भरत झुनझुनवाला सर से हो, है ना, और तो हमें उसमें यही बताया गया है, तो यही स्ट्रेटेजी दिया गया है। जब आपका जो मंथली RSI 60 हो, वीकली RSI 60 हो, लेकिन जो डेली RSI है वो रिट्रेस करने के लिए रिट्रेस करते हुए नीचे आता है, तो वो आप एक एंट्री पॉइंट बनता है, ठीक है ना। जिसे मतलब मलखान सर ने जिन्होंने उसका नाम दिया है ग्रैंडफादर फादर सन, उनका वो ये स्ट्रेटजी चलता है, जिसमें ग्रैंडफादर जो होते हैं वो आपका जो मंथली चार्ट होता है, फादर होके वीकली चार्ट होता है और सन आके डेली चार्ट होता है। तो उनका मलखान साहब का कहना यही है कि जो आपका जो मंथली चार्ट है वो 60 होना चाहिए, वीकली चार्ट 60 होना चाहिए और डेली चार्ट में थोड़ा सा रिट्रेस होकर प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करके 50 के आसपास हो, तो उस लेवल पे एंट्री करने से आपका जो है एक अच्छा टारगेट पाने की मतलब एक उम्मीद की जाती है। उनका जो कहने का जो लॉजिक ये है, उनका जो पीछे जो लॉजिक जो ये है कि यदि मतलब डेली चार्ट थोड़ा कमज़ोर भी है, 50 के आसपास है, तो क्या जो क्योंकि फादर और ग्रैंडफादर दोनों मतलब स्ट्रांग है, क्योंकि वीकली चार्ट आपका स्ट्रांग है, मंथली चार्ट आपका स्ट्रांग है, तो फादर और ग्रैंडफादर मिलकर आपको ऊपर की तरफ उठा के ले आएंगे, क्योंकि आपका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और मीडियम टर्म स्ट्रेंथ तेज़ है। तो उनका कहने का मतलब ये, उनका लॉजिक का मतलब ये। लेकिन आप मतलब एग्जैक्ट 60-50 में जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको मतलब जो उनके लॉजिक का वो भावनाओं को समझना है, लेकिन एग्जैक्ट उन वर्ड्स पे नहीं जाना है कि मुझे 60-50 ही चाहिए, 70-60 भी हो सकता है, ठीक है ना। बस कहने का मतलब ये है कि आपका जो है मंथली और वीकली चार्ट थोड़ा पावरफुल होना चाहिए और जो डेली चार्ट है थोड़ा सा रिट्रेस करता हो, थोड़ा सा करेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वोकहार्ट में भी हम आ जाते हैं, तो वोकहार्ट में आप देख पा रहे हो जो मंथली चार्ट में आपका जो RSI है 68 के लेवल्स पे, मतलब मान लो 70 के आसपास है। मंथली चार्ट में आपका जो ग्रैंडफादर है डेट इज एट 70 लेवल, मतलब आपका जो मंथली चार्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट में काफ़ी पावर है, काफ़ी एनर्जी है, ठीक है ना। आप जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख रहे हो, एक राउंडिंग पैटर्न, एक राउंड कप बना हुआ है, एक हैंडल बना हुआ है, फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट देके फिर उसी रीटेस्ट करते उसी लेवल पर आया हुआ है। तो ये जो पूरा एनालिसिस है हम इसको RSI के पर बेस पे रखेंगे और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे RSI जो है मंथली में कितना चल रहा है वोकहार्ट का, वीकली में कितना चल रहा है और डेली में कितना चल रहा है। तो अभी हमने मंथली में देख लिया कि RSI जो है 68 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम इस चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं और अभी हम आ जाते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में आप देखोगे तो 72 चल रहा है। तो वीकली चार्ट में जो आपका RSI का लेवल है 72 है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो मंथली चार्ट है ग्रैंडफादर ही इज ऑल्सो पावरफुल और जो वीकली चार्ट है दैट इज ऑल्सो पावरफुल, मतलब वो भी 70 पर है, 70 के 68, 70 के आसपास है, और जो वीकली चार्ट है वो 72 है, वो भी 72 के आसपास है। और अभी हमें चाहिए क्या कि जो हमारा जो डेली चार्ट है वो कहीं ना कहीं 60 के आसपास होना चाहिए, है ना, 60 के आसपास होना चाहिए, तो वो हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। तो अभी हम सीधा डेली चार्ट में चलते हैं और डेली चार्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं कि डेली चार्ट में आपका जो RSI है 62 है, ठीक है ना। आपका RSI जो है 62, तो ये जो परफेक्ट जो स्ट्रैटेजी जो फादर ग्रैंडफादर सन वाला जो स्ट्रैटेजी है परफेक्ट बैठ रहा है। हरमीत सर ने इसी स्ट्रैटेजी को अलग तरीके से समझाया कि जो मतलब उन्होंने इस स्ट्रैटेजी का नाम दिया हुआ हाईवे स्ट्रैटेजी, मतलब जो आपका लॉन्ग टर्म चार्ट है जो मंथली चार्ट डेट इज हाईवे और आपका जो मीडियम टर्म चार्ट है डेट इज आपका जो मर्सिडीज कार है और जो डेली चार्ट है डेट आर द मतलब जो पोर्ट होल्स है जो इंटरमीडिएटरी आपके जो रास्ते में आते हैं। तो हमें, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें मतलब वो परफेक्ट उस वर्ड्स को मतलब हमें जो 60 जो सर ने बताया कि जो 60-50 हमें 60-50 का मतलब हमें के बजाय ये 60-50 के बजाय ये 70-60 भी हो सकता है। और वोकहार्ट के केसेस में हम यही देख रहे हैं कि जो आपका जो मंथली चार्ट है वो 70 है, वीकली चार्ट भी 70 है और जो डेली चार्ट है वो 60 है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो
और यहाँ पे आप, यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम, आपको RSI के लेवल को मैं थोड़ा जूम करूँ तो आप देख पा रहे हो कि पिछले मतलब यहाँ से आप देखोगे तो RSI ने 60 लेवल के नीचे एक बार भी नहीं आया। तो स्टॉक इज टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 60 लेवल। तो जिस लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दैट इज ए गुड लेवल टू एंटर इन द स्टॉक। और यदि ये स्टॉक 60 के नीचे इसका RSI आ जाता है तो देन वी कैन प्लान फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम द स्टॉक। हमें स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक 60 पे सपोर्ट लेकर एक उछाल देना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अभी मैं थोड़ा सा इसको और ये फिट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे एक जो आपका एक स्विंग लो भी बना हुआ है, दिस इज द स्विंग लो। ठीक है ना, यहाँ पे स्विंग लो। और यदि हम इस करंट लेवल पे एंटर करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10% का स्टॉप लॉस रहेगा। यदि स्टॉक यहाँ से 10% नीचे आता है तो नेचुरली दैट विल बी द टाइम व्हेन योर डेली RSI विल फॉल बिलो 60। ठीक है ना। तो जो हमारे मलकान सर ने हमें सिखाया है, ठीक है ना, जो हमें हरमीत सर ने सिखाया है या जो हमें भरत झुंझुनवाला सर ने सिखाया है, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि जब जो डेली RSI 50 के नीचे आ जाता है तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा एलिवेटेड लेवल्स लिए हुए हैं, हमने 70, 60 लिया हुआ है, तो हम 60 के नीचे जब RSI आ जाएगा तो देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, क्योंकि हमारा जो स्विंग लो भी टूट रहा है। और हम इस स्टॉक में तब तक बने रहेंगे जब तक RSI 60 के नीचे नहीं आता है। और कंपनी, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन भी इसने कंपनी ने एक अच्छा मतलब पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में एक अच्छा रिटर्न दिया। हायर हाइज एंड हायर लोस का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो कंपनी का एक ड्रग है जिसका नाम है जेनिच, ठीक है ना, एक मिराकुलस ड्रग है, ये कंपनी ने नया इंडिया में बनाया है और इसको US FDA का अप्रूवल भी मिल चुका है। तो बेसिकली ये ड्रग है कि जो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी इन्फेक्शन, ये जो ड्रग है इस काम क्या करता है, कॉम्प्लिकेटरी यूरिनरी इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करता है, किडनी डिजीज है। तो इसका मतलब US FDA की तरफ से कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। इसका जो सेल्स रहेगा दैट विल, हमें बताया जा रहा है कि 1.5 बिलियन से लेके 2 बिलियन पर एनम का सेल्स रहने वाला। तो ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव खबर है। जैसे ये लॉन्च हो जाएगा, जैसे ये कमर्शियलाइज हो जाएगा, जैसे मार्केट में आ जाएगा, सो द कंपनी इज गोइंग टू मेक अ ग्रेट प्रॉफिट्स, ग्रेट रेवेन्यूज। तो इस ड्रग के ऊपर, ये ड्रग कैसे रिएक्ट करता है, कैसे मतलब रोल आउट होता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक अभी इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, द स्ट्रक्चर इज़ वेरी ग्रेट। हायर हाइज एंड लोस का स्ट्रक्चर बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ हायर लेवल से, ठीक है ना। हायर लेवल में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उन्होंने बुक किया अपने प्रॉफिट्स को, थोड़ा नीचे आ गया और अभी ये फिर इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी द आवर स्विंग लो। और यदि ये स्विंग लो टूटता है, तो देन हमारा जो मतलब एनालिसिस है वो इनवैलिडेट हो जाएगा एंड वी विल इनवेरिएबली हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और हम स्टॉक में तब तक बने रहेंगे जब तक हमारा जो RSI है 60 के नीचे नहीं आ जाता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जिसका मंथली RSI 70 के आसपास है, वीकली RSI भी 70 के आसपास है, जो डेली RSI है वो 60 के आसपास है। 60 से सपोर्ट लिया और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और जब तक ये 60 के ऊपर रहेगा तब तक हम स्टॉक में बने रहेंगे। और हमारा जो एग्जिट रहेगा, जो स्विंग लो है, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। इस स्टॉप लॉस यदि इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हम इस स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। और जब तक RSI 60 के ऊपर रहता है तो हम स्टॉक में बने रहेंगे दोस्तों। आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए दोस्तों और अपनों को भी ख्याल रखिए। फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाबा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत बहुत धन्यवाद।